हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले इकोलॉजिकल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी हम इसको पढ़ते हैं और इसको जो मेन जो टॉपिक है वो है अप्रोचेस में। और इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये किसके द्वारा दी जाती है, जाता है एफ डब्ल्यू रिक्स, एक जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। 1950s और 60s में ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं। इनके जो मेन बुक्स हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ पेरिस्मेटिक सोसाइटी 1964। तो जो पेरिस्मेटिक सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनका। तो इनके ऊपर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे जो इकोलॉजी है जो बायोलॉजी में वो पढ़ते हैं, इसका जो उनके ऊपर वो है इन्फ्लुएंस है। ये कहते हैं कि जैसे ऑर्गेनिज्म है और वो अपने जो इन्वायरमेंट है उसको अडाप्ट करता है, वैसे ही जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे फंक्शन करता है विद इन। और उसके ऊपर भी जो जहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है किसका, इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट में यहाँ बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी से उनका मीनिंग जो है इन्वायरमेंट किसका, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है तो यहाँ पे वो इन्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और इकोलॉजिकल, ये सारे जो ये सारा जो है इम्पैक्ट है और इनके बीच में क्या इंट्रैक्शन रहती हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या इनके बीच में इंट्रैक्शंस है, ये सब पढ़ना। ये जो उन्होंने बात की इकोलॉजिकल अप्रोच में। तो इनका जो कोर आइडिया था वो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता, उसको अलग करके बाकी चीज़ों से नहीं पढ़ा जा सकता। इट मस्ट बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू। तो इसको किसके रिलेशन में देख के पढ़ना चाहिए इसको, सोशल सिस्टम के, यानी वैल्यूज़ क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, कल्चर क्या है। जिन सोसाइटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की आप स्टडी कर रहे हो तो वहाँ का आपको वैल्यू सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ट्रेडिशंस क्या क्या फॉलो किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, और किस टाइप का जो कल्चर है उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो सोशल सिस्टम की आपको स्टडी करनी चाहिए पड़ेगी वहाँ पे। दूसरा जो है पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, पावर रिलेशंस क्या है। तीसरा जो है इकोनॉमिक सिस्टम, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट लेवल क्या है वहाँ पे। और चौथा जो है वो इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी ज्योग्राफी, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी। तो ये चार जो है यहाँ पे वो बात करते हैं, इन सब को आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए। जो भी जिसकी भी कंट्री का आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक साथ लेके समझनी पड़ेंगी। तो कौन कौन सी जो है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल सिस्टम। कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से इनके द्वारा दिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इकोलॉजी। इसमें वो बात करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और जो उसका जो इन्वायरमेंट है उसकी क्या इंटरेक्शन है, उसकी बात आपको पढ़ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दी जाती है, कैसे कास्ट सिस्टम या फिर डाइवर्सिटी या फिर डेमोक्रेसी, पॉवर्टी, फेडरलिज्म कैसे शेप लेती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। यानी जो भी ये एग्जांपल जैसे कास्ट सिस्टम है वो कैसे शेप करता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, और वैसे ही डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें कैसे शेप करती है कास्ट सिस्टम को, कैसे शेप करती हैं यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। इस सब की स्टडी करना हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इकोलॉजी में वो बताते हैं। दूसरा जो है सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप। सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि वो कहते हैं कि एवरी सोसाइटी हैज़ यूनिक वैल्यूज़, हर एक सोसाइटी की अपनी यूनिक वैल्यूज़ होती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट अडॉप्ट अकॉर्डिंगली। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उसके अकॉर्डिंग ही अडॉप्ट करके काम करना चाहिए। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में बात करते हैं कि पैट्रिमोनियल या फिर पर्सनलाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में रैशनल लीगल और इम्पर्सनल ब्यूरोक्रेसी रहती है। यहाँ पे वो सोसाइटीज़, डिफरेंट सोसाइटीज़ की बात करते हैं और इसी को बोला जाता है रिग्स मॉडल। रिग्स जो है वो स्टडी करते हैं कंपैरेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है और अपना एक मॉडल देते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं फ्यूज्ड मॉडल, जिसमें वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की बात करते हैं, फ्यूज्ड मॉडल। उसके बाद जो पेरिस्मेटिक है, उसके बाद डिफ्रैक्टेड। तो ये तीन जो उनके जो मॉडल्स हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूज्ड मॉडल। तो फ्यूज्ड मॉडल में क्या होता है, कोई भी क्लियर डिवीज़न ऑफ रोल्स नहीं होती है यहाँ पे, कोई भी फंक्शनल जो स्पेशलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सब कुछ क्या होता है, मिक्स होता है। जैसे पॉलिटिक्स में रिलीजन या फिर कास्ट या फिर इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है।
ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, तो यही इनको बोला फ्यूज़। तो ये सारी चीज़ें आपको मिक्स दिखेंगी, इसलिए यहाँ पे बात की इन्होंने फ्यूज्ड। यहाँ पे जो फर्स्ट जो है फ्यूज्ड मॉडल, तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के लिए जो हमने देखा फ्यूज्ड मॉडल। उसके बाद जो डिफ्रैक्टेड एग्जांपल यहाँ पे दी, एंशिएंट किंगडम्स जो होती थी उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं। डिफ्रैक्टेड मॉडल की अगर बात करें तो ये है मॉडर्न सोसाइटीज़ के लिए। तो मॉडर्न सोसाइटीज़ के लिए यहाँ पे डिफ्रैक्टेड मॉडल, यहाँ पे आपको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है। उसके बाद हाई डिफरेंशिएशन ऑफ रोल्स, जहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क या फिर हाई डिफरेंशिएशन ऑफ रोल्स, सेकुलरिज्म देखने को मिलता है, रैशनैलिटी और मेरिटोक्रेसी, यहाँ पे मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोजीशंस मिलती हैं और यहाँ पे लोग काफ़ी रैशनल होते हैं। सेकुलरिज्म यहाँ पे फॉलो किया जाता है, एग्जांपल जैसे यूएस या फिर अदर जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं उनकी एक एग्जांपल है कौन सा, डिफ्रैक्टेड मॉडल यानी मॉडर्न सोसाइटीज़। परिस्मैटिक सोसाइटी ये डेवलपिंग सोसाइटीज़ के लिए यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक ट्रांजिशनल सोसाइटी है बिटवीन फ्यूज्ड एंड डिफ्रैक्टेड। फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड के बीच में जो उन्होंने बताया ये है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, और इसी को नाम दिया गया परिस्मैटिक मॉडल। परिस्मैटिक मॉडल में आपको यहाँ पे सिलेक्टिविज्म देखने को मिलता है, अटेनमेंट, और उसके बाद जो पॉली फंक्शनलिज्म, ना ही यहाँ पे कोई फंक्शनल जो डिफ्यूज़न है और ना ही फंक्शनल यहाँ पे स्पेसिफिसिटी या फिर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। फीचर्स क्या है यहाँ पे, हेट्रोजेनिटी, कोएग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। परिस्मैटिक सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है, जो मॉडर्न जो सोसाइटीज़ हैं या फिर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं उन दोनों का यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलता है। फॉर्मलिज्म, गैप बिटवीन लॉ एंड प्रैक्टिस, तो फॉर्मलिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है, फॉर्मल रूल्स क्या है और उनकी प्रैक्टिस जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड लेवल पे क्या यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इनके बीच में क्या होता है, गैप रहता है। ओवरलैपिंग मल्टीपल रोल्स बाई द सेम इंस्टीट्यूशन, जैसे पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फैमिली क्या है, मिक्स है, तो मल्टीपल रोल्स दिए जाते हैं यहाँ पे सेम इंस्टीट्यूशंस को। एग्जांपल इंडिया और भी जो है मैनी डेवलपिंग नेशंस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे साला मॉडल एंड बाजार कंडीन मॉडल। तो ये हमें इसका ब्रीफ पता होना चाहिए। यहाँ पे इकोलॉजिकल अप्रोच में ही यहाँ पे जो साला मॉडल जो है ये भी यहाँ पे जो परिस्मैटिक सोसाइटीज़ हैं उनके लिए है, लेकिन यहाँ पे जो साला मॉडल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम ऑफ परिस्मैटिक सोसाइटी, ये एक सब सिस्टम है किसका, परिस्मैटिक सोसाइटी की। यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स देखी जाती है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म यहाँ पे क्या है बहुत ही एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। साला ऑफिसर गिव्स प्रायोरिटी टू पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट ऑफ पावर, यहाँ पे वो पावर को एक्सपैंड करने की बात करते हैं, वेल्थ रादर देन सोशल वेलफेयर, यहाँ वो पर्सनल गेंस की बात करते हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनकी ही बात करते हैं, उनको नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, तो फैमिली पॉलिटिक्स ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे सोशल वेलफेयर की बात इतनी नहीं की जाती। कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर मेरिट एंड लीगल प्रॉपर्टी इन डिसीजन मेकिंग, इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये जो करप्शन जो है बहुत ही एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनएफिशिएंसी रहती है एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद जो है बाजार कंडीन मॉडल, एक इकोनॉमिक सब सिस्टम है परिस्मैटिक सोसाइटीज़ का। ये दोनों जो है परिस्मैटिक सोसाइटीज़ के ही यहाँ पे इसके जो मॉडल्स हैं। साला मॉडल जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक सब सिस्टम परिस्मैटिक सोसाइटीज़ का, और जो बाजार कंडीन जो है वो इकोनॉमिक सब सिस्टम है परिस्मैटिक सोसाइटीज़ का। It led it led to market dynamics. Price of commodity is dependent on the family contracts, bargaining power and politics. तो यहाँ पे जो मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं होता है सब कुछ, यहाँ पे जो प्राइस है वो डिपेंडेंट रहता है फैमिली पे, जो कॉन्टैक्ट्स पे, बार्गेनिंग पावर या फिर पॉलिटिक्स। स्मॉल नंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल कंट्रोल ऑल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सप्लॉइट द वास्ट मेजॉरिटी, जो बहुत जो कम नंबर में लोग, थोड़े से लोग क्या करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे जो रिसोर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं और फर्दर फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो मेजॉरिटी जो रहती है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन, पॉवर्टी, सोशल इंजस्टिस प्ले इन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ परिस्मैटिक सोसाइटीज़, ये सारे क्या है यहाँ पे परिस्मैटिक सोसाइटीज़ के ही यहाँ पे एस्पेक्ट्स हैं। साला मॉडल यहाँ पे हमने देखा जाए, साला मीन्स ए थाई वर्ड फॉर मल्टीपर्पज़ हॉल, तो मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जाता है, इसको एज ए मेटाफर यूज़ किया गया है। वन इंस्टीट्यूशन परफॉर्म्स मल्टीपल समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग रोल्स, तो एक
इंस्टीट्यूशन जो है वो मल्टीपल रोल्स प्ले करता है और कभी कभी क्या होगा कन्फ्लिक्टिंग रोल्स भी प्ले करता है। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में सर्व एज ए प्लेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सोशलाइजेशन इवन पर्सनल फेवर्स। सिग्निफिकेंस क्या आती है शिफ्ट फोकस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू इन्वायरमेंट ऑफ इन यहाँ पे इन्वायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फोकस किसकी कहाँ शिफ्ट हुआ प्रिंसिपल से यहाँ पे इन्वायरमेंट की तरफ इसका फोकस जो है शिफ्ट हुआ। हेल्प कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज स्पेशल डेवलपिंग कंट्रीज और एम्फसाइज्ड कंटेक्चुअल स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसके जो है फ़ायदे हैं। क्रिटिसिज्म क्या है यहाँ पे बताया था कि टू डिस्क्रिप्टिव है और प्रेडिक्टिव पावर इसमें लैक कर रही है। ओवर जनरलाइजेशन की गई है नॉट ऑल डेवलपिंग कंट्रीज फिट्स रिग्स परिस्मेटिक मॉडल। जो रिग्स जो है परिस्मेटिक मॉडल देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज तो सभी कंट्रीज़ पे भी ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। स्टैटिक टाइपोलॉजी societies are made of more made societies are more dynamic and complex, more theoretical, less practical for policy making। वीक पॉइंट इज जो हम पूछ सकते हैं थिंकर कौन है इकोलॉजिकल अप्रोच एंड एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रेड डब्ल्यू रिग्स। कंसेप्ट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन शेप बाय एनवायरनमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो शेप की जाती है उसके एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में हमने देखा पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक और यहाँ पे इकोलॉजिकल। मॉडल्स हमने देखे फ्यूज परिस्मेटिक डिफ्रैक्टेड। परिस्मेटिक जो सोसाइटीज उनके फीचर्स क्या हैं हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है फॉर्मलिज्म ओवरलैपिंग और इसी को बोला था साला मॉडल। सिग्निफिकेंस का कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करना क्रिटिसिज्म और क्रिटिसिज्म डिस्क्रिप्टिव है बहुत ज़्यादा रिजिड है और लेस यूनिवर्सल है। तो ये थी इकोलॉजिकल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।